अच्छा जी। एड्रेसिंग एन इंस्टेंस, जब कोई आप इंस्टेंस चलाते हो, ऑनलाइन चलाते हो उसको ना, ऑनलाइन आपने अपनी मशीन चला दी, वो इंस्टेंस कहलाएगा। तो आपका एक डीएनएस का रिकॉर्ड एंटर हो जाता है। आप जो इंटरनेट दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हो, आप अमेज़न की मशीन पे जो आपका सीपीयू चला है, कंप्यूटर जो चला है अमेज़न के सर्वर के ऊपर, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसका एक नाम होगा जो AWS के कंसोल में मौजूद होगा, या CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी आप देख सकते हो, या API के थ्रू भी कर सकते हो। ये डीएनएस नेम जो है वो रहता है जब तक कि आपका इंस्टेंस चल रहा होता है। जब जैसे ही आप जो है बंद कर देते हो, अपना कंप्यूटर बंद कर देते हो AWS के सर्वर पे, तो वो डाउन हो जाता है और उसका नाम चेंज हो जाता है। इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी जो है वो यूनिक होती है पब्लिक आईपी की तरह ही, लेकिन वो चेंज नहीं होती है। AWS पे आपने अपना कंप्यूटर चलाया, जैसे ही कंप्यूटर चला आपको पब्लिक आईपी मिल गई, आपने कंप्यूटर बंद किया, वो आईपी रिलीज हो गई, वो किसी और को मिल जाएगी। जबकि इलास्टिक आईपी जो है, अगर आपने इलास्टिक आईपी परचेज की हुई है, वो आपको मिली भी रहेगी, आप दोबारा इंस्टेंस चलाओगे, वही आईपी जो है उसी आईपी से आपका कंप्यूटर रेफर किया जा रहा होगा, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, अनटिल के कस्टमर खुद रिलीज कर दे या उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाए। EC2 को इनिशियल एक्सेस कैसे करोगे? आप अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर चलाया है AWS के सर्वर पे, उसको कैसे एक्सेस करोगे? तो AWS जो है क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, यानी आपका सेशन इनक्रिप्टेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि जो है उसको कोई हैक कर सके। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करके आपको एक पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों की मदद से जो है आप ये आप AWS के मैनेजमेंट कंसोल से जनरेट कराओगे और उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक्सेस करोगे। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, शहीद का क्वेश्चन है। जी शहीद। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैं पूछा था इलास्टिक आईपी से, मेरा क्वेश्चन था ये कि इलास्टिक आईपी जो ये होती है कि आपकी आईपी चेंज नहीं होती, मतलब एक पब्लिक होती है एक प्राइवेट होती है, पब्लिक आईपी जो होती है वो चेंज हो जाती है और प्राइवेट आईपी इंटरनल सीपीयू पीसी वगैरह की होती है, ऐसा ही होता था? नहीं नहीं, पब्लिक आईपी चेंज नहीं करते नॉर्मली, लेकिन AWS में एक उससे भी हाई लेवल है। पब्लिक आईपी और प्राइवेट में बुनियादी फर्क यह है कि प्राइवेट आईपी जो है बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती। यानी आपको अच्छा। अगर प्राइवेट आईपी मिली हुई है, आप अपने दोस्त को कहते हो यार मेरा सर्वर एक्सेस करो, बाहर से नहीं कर हम्म। सकता वो। लेकिन अगर आपकी सर पब्लिक जैसे आईपी है फाइल उस जिला आईपी। वगैरह होता है, फाइल जिला सॉरी। वगैरह से जैसे हम दूसरे पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल जिला होता है जैसे, हाँ हाँ। फाइल जिला से अगर मैं दूसरे का सिस्टम एक्सेस करूंगा तो वो पब्लिक आईपी के थ्रू कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट आईपी के थ्रू नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और जो है इलास्टिक आईपी जो होती है उसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी आईपी चेंज नहीं होती, बाकी अगर रेगुलर आईपी मिलेगी आपको तो वो चेंजेबल होती है, चेंज हो सकती हो, मतलब होती है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक आईपी भी अगर मिलती है AWS में, तो वो थोड़ी देर के लिए मिलती है, उसके बाद चेंज हो जाती है, अगली दफ़ा नई पब्लिक आईपी मिलेगी। तो इससे नुकसान ठीक क्या है, आपने किसी को कोई आईपी दे दी, अब वो चेंज हो गई, आपको दोबारा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जबकि ठीक है सर, इलास्टिक समझ आपने ले ली तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू। जी वाजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आप जैसे बोल रहे हैं कि इलास्टिक आईपी हम अगर किसी को दे देंगे तो उसको बेनिफिट ये है कि वो किसी को दे सकता है और थोड़ा वो लाउड बोलो यार। सर आप बता रहे हैं ना जैसे इलास्टिक आईपी के अंदर ये है कि हम किसी को आईपी दे दें तो देन अगेन वो चेंज नहीं मिलेगी हमें, तो ये तो अनसिक्योर भी एक तरह से देखा जाए तो। नहीं नहीं, आईपी तो देने के लिए होती है ना दुनिया को, आईपी थोड़ी छुपाई जाती आई है बेटा। लेकिन आईपी एड्रेस से हमें एक तरह से लोकेशन पता चलती है ना, लोग हाइड भी करते हैं ना आईपी एड्रेस अपना। नहीं नहीं, आईपी तो कस्टमर को दे रहे हैं ना, आप अपने आप को ही दे रहे हो। ठीक है, सही एडब्ल्यूएस है। ने आपको एक आईपी दे दी, अब उस आईपी को आपने इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से काम कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब सॉफ्टवेयर में आईपी चेंज हो जाए अगली दफा, तो आपको दोबारा जाके जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ये तो फौरी का सही काम है। है ना। सही है सर। ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? इनिशियल एक्सेस दोबारा बता दो। इनिशियल एक्सेस यही है बेटा, जब आप एडब्ल्यूएस पे जो है आप जाते हो, तो आपने एक मशीन चला दी, अब उस मशीन को अपने घर पे बैठ के कैसे एक्सेस करोगे? उसके लिए आपके पास की होनी चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट की का एक पेयर होगा, जो आप उसी एडब्ल्यूएस पे ये वेबसाइट के थ्रू ही, उसका कंसोल होता है, मैनेजमेंट कंसोल, ऑनलाइन जीयूआई बेस्ड कंसोल होता है, आप वहीं से जनरेट करोगे। आपको जो है पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर मिलेगा, उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। जब आप एक्सेस करने जाओगे तो पब्लिक और प्राइवेट की डालोगे, एसएसएच के थ्रू एक्सेस करोगे, तो पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर डालोगे, उसके थ्रू एक्सेस करोगे। ठीक है। प्राइवेट की आपके पास होगी, पब्लिक की एडब्ल्यूएस के पास होगी, आप अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करोगे, एडब्ल्यूएस डिक्रिप्ट करेगा, एंड सो ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन है नवाल का कि कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म आप यूज करें? बेटा डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ज़्यादातर जो मशहूर है वो गूगल का है, AWS है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। इन तीन में से कोई एक यूज़ कर लें। अच्छा जुनेद हसन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी होता है बिल्कुल, वो भी हो सकता है। ठीक है। वो ऑथेंटिकेशन जो है जब आप लॉगिन हो रहे होते हो ना किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, फिर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, एनोनिमस को मैंने जो है रिमूव कर दिया। अच्छा, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल आपके नेटवर्क के स्टार्ट पे लगता है, नेटवर्क की जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, गेटवे वगैरह पे लगाते हैं आप फायरवॉल, और नेटवर्क के अंदर जितना भी ट्रैफिक जा रहा होता है उसको वो मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के बाद जो ट्रैफिक अलाउ करना होता है उसको अलाउ किया जाता है। तो AWS पे रहते हुए आप अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगा सकते हैं, ये वर्चुअल फायरवॉल कहते हैं इसको। ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, जिसकी बेस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इस पोर्ट के ट्रैफिक को अलाउ करना है, इस पोर्ट के ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है, इस प्रोटोकॉल को अलाउ करना है, इस प्रोटोकॉल को अलाउ नहीं करना है, इस एड्रेस से पैकेट्स अलाउ करने हैं, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक। तो ग्रुप्स बने होते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू आप जो है, आप किसी इंस्टेंस को इस ग्रुप में डाल दिया आपने, तो उसके ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो हर इंस्टेंस को जो है
किसी ग्रुप का पार्ट बनाया जाता है। डिफॉल्ट ग्रुप ये होता है, डिफॉल्ट क्या कहता है, डिफॉल्ट डिनाई, यानी जो है वो किसी को ट्रैफिक अलाउ नहीं करता अनलेस कि आपको अलाउ करना पड़े। आप अलाउ करोगे, वो कहता है कि मैं कहीं से भी ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो मेरी मशीन ऑनलाइन चल रही है वो कहीं से भी ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगी। फिर आप उसमें परमिशंस ऐड करते हो कि अच्छा इस एड्रेस से ट्रैफिक अलाउ कर दो, इस एड्रेस से अलाउ कर दो। तो ये पॉलिसीज अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है कोई रूल अप्लाई करना है, सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसमें आप रूल अप्लाई करते हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि 3 चीज़ें बताते हो आप, किस पोर्ट से, किस प्रोटोकॉल से और किस सोर्स या डेस्टिनेशन से ट्रैफिक अलाउ करना है। ये 3 चीज़ों की मदद से आप डिसाइड करते हो कि किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना। बूट स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है। अच्छा, जुनेद हसन का क्वेश्चन है, ताहिर आपने जवाब ही दे दिया ना कि कैन वी कंट्रोल ट्रैफिक बाय फायरवॉल। जी हाँ बेटा ताहिर, बिल्कुल, फायरवॉल का काम ही यही है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। देखें ये जो एनोनिमस है ना, ये जो भी है इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, नाम चेंज कर करके आ रहे हैं बार बार। अच्छा, जुनेद का क्वेश्चन है